सोचिए कितना यह खतरनाक हो सकता है। सावित्री जी का यह मंदिर पर्वत है जो अजमेर और पुष्कर को अलग। तो मेनका और विश्वामित्र के उस तपस्या का भंग होने का प्रकरण यहीं पे ही हुआ है। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस प्रस्तुति में पुष्कर से जुड़ी हुई कुछ और तथ्यों को जानेंगे कि ज्ञान और ब्रह्मा का पूजा एक ही जगह क्यों होता है, वो भी तार्किकता के साथ। पौराणिकता वाली तो मैं बता ही चुका आपको। चलो साथियों, यह जो नाग पर्वत आपको नजर आ रहा है, इसी नाग पर्वत पर बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की है। अगर जिसे मैं दो प्रमुख ऋषियों का नाम याद जो कर पा रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो मेनका और विश्वामित्र के उस तपस्या का भंग होने का प्रकरण यहीं पे ही हुआ है। और जो मैंने ये दिखाया आपको सरोवर जो देख रहे हैं आप, ये वाला, इसी ब्रह्म सरोवर में मेनका स्नान कर कर उस तपस्या को भंग करने गई थी। और दूसरे बड़े ऋषि मुझे याद आते हैं, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने भी यहाँ पे बहुत साल तपस्या किया है और यहाँ पे रहे हैं वो। तो यह जो नाग पर्वत है, यही वो पर्वत है जो अजमेर और पुष्कर को अलग करता है। ये जो पूरा ये एक सर्प की तरह, उसके एक रीढ़ के मतलब पूरे भाग के तरह आप देखेंगे सर्प की तरह भांति लेटा हुआ है। उस तरफ अजमेर है, इस तरफ यह पुष्कर है। फिलहाल लगभग 15% हम लोग उतर गए हैं। मैं शायद भूल गया आपको बताना कि यह जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं, यह हो रही है उस वक्त की जब माँ सावित्री के दर्शन कर पुष्कर से हम नीचे उतर रहे हैं। माँ सावित्री की प्रस्तुति मैं आपको इसके बाद दूंगा। साथियों, इस पुष्कर धाम में ब्रह्मा के एक मंदिर होने और ब्रह्मा के उस ज्ञान के देवता और सृष्टिकर्ता के तौर पर जो ये पूरी कथा है कि पूरे विश्व में एक माता सावित्री के श्राप से एक मंदिर ही जो यहाँ पे स्थित है, पूजा होती है। तो अगर मैं प्रतीकात्मक तौर पे देखूं तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है और सृष्टिकर्ता के पास बहुत सारा ज्ञान है। और आपने ये देखा होगा कि ब्रह्मा को कई बार घमंड हुआ है, यहाँ तक कि जब वो सृष्टि की रचना किए तो उन्हें यह घमंड हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई नहीं है, वही सर्वस्व है और वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान में अहंकार का उत्पन्न होना बहुत ही क्या कहा जाए, प्रोन होता है। ये बहुत ही अधिक ससेप्टिबल है कि आपको अहंकार हो जाए। और अध्यात्म और सद चरित्र, सद विचार, जितने भी अच्छाई वाली चीज है, उसमें सबसे खतरनाक मानी गई है अच्छाई के लिए अहंकार होना। तो सोचिए, त्रिदेव हो के अगर उनमें अपने ज्ञान, अपने इस सृष्टि रचना करने का अहंकार पैदा हो जाए, तो सोचिए कितना यह खतरनाक हो सकता है। अगर इस दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल हो कि ज्ञानी पुरुष की पूजा होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें अहंकार होगा। और जब पूजा प्रारंभ होगी, क्योंकि पूजा एक अलग विधि होता है, सम्मान ज्ञानी को देना एक सर्वथा सत्य है और सर्वदा उचित है, मगर उसके अहंकार को पूजा करना वह गलत है। तो मुझे लगता है कि यह प्रतीकात्मक कथा हमें ले जाती है कि ज्ञान की पूजा नहीं होनी चाहिए। और शायद एक बार ब्रह्मा का यहाँ पर पूजा अर्चना और मंदिर है जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ शायद किसी भी स्थिति परिस्थिति में ज्ञान जो होता है वह एक बार तो सत्य होता ही है,
जब वह ज्ञान अपनी सीमा से ऊपर या नीचे आ जाता है तब वह असत्य, अहंकार या असत्य के श्रेणी में आता है। तो एक बार उस ज्ञान के सत्य, एकदम सत्य स्वरूप में होने की वजह से उसका पूजा तो बनता है एक बार, मगर उसे हर किसी भी स्थिति में पूजा के योग्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, मानवता होता है, इंसानियत होती है। तो आप देखेंगे कि प्रेम से, आप अनुशासन से, करुणा से, आप भावनाओं के, जो मेरे को लगता है प्रधान देव जो पालक करता विष्णु देव हैं, उनके विभिन्न रूप, राम, कृष्ण और महादेव के भी उस सदाशिव स्वरूप, और उनके वो पार्वती उस परिवार, शिव परिवार में देखेंगे तो वो सारी भावनाएं हैं। वहां पे ज्ञान उनके पास होने के बाद भी कभी भी अहंकार नहीं आया, और इसीलिए भावनाएं हमेशा ही ऊपर होती हैं ज्ञान से। मगर ज्ञान का महत्व वहां बढ़ जाता है जहां पर आपको सूक्ष्मता से रचना और उसके लिए, मतलब निर्माण करने के लिए चाहिए, बस उसी के लिए। तो मैं तो यही सोचता हूं कि हाँ, ये जो प्रतीकात्मक कथा है ब्रह्मा के उस ज्ञान के अहंकार के पीछे का ही वजह है कि यह सारी घटना इस कथा के रूप में इस ब्रह्मांड को, इस धरती को एक समझाई गई है। धन्यवाद। और एक चीज बताता चलूं साथियों, यह जो सामने आप देख रहे हैं, इस टीले पे माँ गायत्री का मंदिर बनाया गया है। यह नवीन है, किसी पौराणिक कथा से नहीं जुड़ा हुआ है, मगर आप देखेंगे तो वहां पे बीच में आपको ब्रह्म सरोवर नजर आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म सरोवर नजर आ रहा है, ब्रह्मा मंदिर उसी के बगल में है। फिर वहां पे उसके बगल में आप देखेंगे इस टीले पे गायत्री जी का मंदिर है, और जहाँ पे अभी हम आए थे एक और छोर पर सावित्री जी का यह मंदिर है। मैं कहना यह चाह रहा था कि पुष्कर के, मतलब एक तरह से त्रिभुज बना के त्रिकोण आकार में 3 शक्तियां, मतलब उनके समर्पित मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ पे समर्पित मंदिर हैं। तो साथियों, लगभग हम 70% उतर आए हैं, और अभी हमने उतरते समय देखा 70 से 75 साल की एक महिला, मतलब लाठी लेके चली जा रही है। तो हम और सचिन बात कर रहे थे कि इंसान के अंदर ताकत 2 ही चीजों से पैदा होती है, हौसला से या अभाव से, मतलब भाव से या अभाव से। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर या तो भाव रहे तो आदमी के अंदर ताकत रहता है कि ये चीज करनी है, इसलिए करनी है, जब उसके अंदर की एक क्या बोली जाए, फीलिंग रहती है। दूसरा अभाव, कि आपके पास वो साधन है ही नहीं कि आप अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज कर पाएं, तो उससे भी शरीर के अंदर बहुत हिम्मत पैदा होती है। तो भाव और अभाव 2 चीज इंसान के अंदर हौसला अफजाई और इसके ताकत का कारण बनता है। फिलहाल हम पहुंचना चाह रहे हैं ब्रह्मा घाट, ब्रह्मा सावित्री घाट, जहां पे आरती होगी 5:30 बजे। समय हो गया है, खुल जा भाई समय, 5:05। तो हमें लग रहा है कि हम आरती तक तो पहुंच ही जाएंगे। जैसा कि हम लगभग नीचे पहुंच चले हैं, और शायद यह वक्त भी इस प्रस्तुति का अंत करने का आ गया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति से। तब तक के लिए आप अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। जय माता दी, जय माता दी, जय मां सावित्री, जय मां गायत्री। इसी के साथ साथियों, हम बहुत तेजी से और त्वरित गति से भाग पड़े थे ब्रह्म घाट की तरफ।
आरती में सम्मिलित होने के लिए। मगर हम लगभग आरती के एकदम आखिरी क्षणों में पहुंचते हैं, जहां पर श्री राम अवध नरेश सिया राम का जयकारा चल रहा था। तो वही ही सही। ये शुरुआत कर रहा है कि अंत है बे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यात्रियों से निवेदन है, जिन्होंने आरती ले ली वो 2 लाइन लगा ले, एक इधर से पीछे आरती का प्रसाद दिया जा रहा है। और जिन्होंने आरती नहीं ली वो श्रद्धालु नीचे आके प्रेम से आरती ले, और आरती लेने के बाद में आरती का प्रसाद दिया जा रहा है। दोनों तरफ ऊपर से प्रसाद अवश्य लेके जाए। आप सभी श्रद्धालुओं का पुष्कर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपकी मनोकामना मंगल कामना परिपूर्ण हो। जय श्री राम। जय श्री राम।